हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉररलैंड। तो हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ उसका नाम है लिटिल नेक्रो रेड, या इससे लिटिल रेड भी कहा जा सकता है। इसे गिलियो डी सेंटी और टिजियाना मकेला द्वारा डायरेक्ट किया गया है। इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो ये 4.6 आउट ऑफ 10 स्टार्स है। लेकिन सच बताऊं तो ये मेरे द्वारा देखी गई अब तक की सबसे डिस्टर्बिंग मूवी है। तो अगर आप इसे देखने की सोच रहे हैं तो मैं आपको पहले ही वार्न कर देता हूं कि इस मूवी में कई सारे डिस्टर्बिंग सीन्स हैं, जिसके कारण मैं भी 2 रातों तक डिस्टर्ब रहा था। तो आप इसे अपनी रिस्क पर ही देखिएगा। खैर, ये तो हुई मूवी की बातें। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की की डायरी को देखते हैं जिसे कोई पढ़ रहा था, और उसमें लिखा हुआ था कि उसके स्कूल का साफ सफाई करने वाला एक आदमी उसे अजीब तरह से देखता था, और एक बार उस आदमी ने उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की जब वो गर्ल्स वॉशरूम से बाहर अपने हाथ धो रही थी। उसने अपने स्कूल में टीचर्स को ये बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसका विश्वास नहीं किया और उसे ही गलत ठहराया। और हम देखते हैं कि उस आदमी के पास एक होलोग्राम मैसेज आता है जिसमें एक लड़की का फोटो था जिसके साथ उसने पहले भी ऐसी हरकत की हुई थी, और तभी उस आदमी के चेहरे पर कई वार होते हैं और उसका जबड़ा वॉश बेसिन पर पटक दिया जाता है, जिससे वो टूट जाता है और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा खून बहना शुरू हो जाता है, जिससे कि उसके मुंह के अंदर की हड्डियाँ और दांत बाहर आ जाते हैं। और फिर डायरी में आगे के पन्ने पलटे जाते हैं जिसमें यह लिखा था कि उसकी क्लास की एक लड़की उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, और उसे लगता था कि वो उसे काफ़ी परेशान करती है, जिससे कई बार उसे स्कूल बंक करना पड़ता था। और हम देखते हैं कि टीना नाम की एक लड़की ऑनलाइन व्लॉग बना रही थी जिसमें वो वेजिटेबल्स काट रही थी और लोगों को शाकाहारी होने के लिए प्रेरित कर रही थी कि तभी पीछे से वो सफाई वाला आदमी आता है और उसका सर टेबल पर पटक कर उसके गाल में वही चाकू घुसाता है जिससे वो अभी अभी सब्जियां काट रही थी। वो कई बार उसके चेहरे पर वार करता है और ये सब उसके व्लॉग में रिकॉर्ड हो रहा था। फिर वो टीना के चेहरे की कटी हुई चमड़ी में हाथ डालकर उसके चेहरे से उसे खींच लेता है और उसका दिमाग निकालकर उसे गर्म तवे पर पकाने के लिए डाल देता है, और ये सब उसके व्लॉग में रिकॉर्ड हो रहा था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो सफाई करने वाला तो पहले ही मारा गया, फिर उसने उस लड़की की जान कैसे ली? तो ये जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मूवी जितनी सिंपल दिखाई देती है उतनी है नहीं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अब सीन कट होकर लंदन के एक घर में आ जाता है जहाँ पर डायन नाम की एक लड़की जो डिटेक्टिव एजेंसी के लिए काम करती थी, वो सोकर उठती है और अपना फ़ोन चेक करती है जिसमें उसकी फ्रेंड एंजेला का टेक्स्ट था, और वो उसे उसकी मदद के लिए मार्केट में बुलाती है। हम बैकग्राउंड में एक न्यूज़ चलती हुई देखते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि लंदन में टेररिस्ट अटैक काफ़ी बढ़ गए हैं और लोगों के पास अब पहले जैसी आज़ादी नहीं है। शहर में दिन के ज़्यादातर समय कर्फ्यू लगा रहता था और अब सारी चीज़ें वहाँ की गवर्नमेंट अपने हिसाब से हैंडल करती है। फिर डायन के लैपटॉप में एक वीडियो मेल आता है जिसमें एलेक्जेंडर नाम का एक जर्नलिस्ट डायन को एक केस के बारे में बताता है जिसका नाम एनी रेड केस था। दरअसल कुछ महीनों पहले लिटिल एनी यानी कि एनी रेड अपने घर से गायब हो गई थी, जिसका किसी को कोई पता नहीं चला। पुलिस के अकॉर्डिंग वो अपने घर और अपने माँ बाप से परेशान होकर भाग गई होगी, और ये कहकर पुलिस ने एनी रेड केस को यहीं पर बंद कर दिया। लेकिन एलेक्जेंडर को यकीन था कि एनी के साथ कुछ गलत हुआ है, जिसे गवर्नमेंट और पुलिस वाले मिलकर दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एनी की मॉम एंजेला डायन की क्लोज फ्रेंड थी, और एलेक्जेंडर डायन से कहता है वो एंजेला के ज़रिए एनी को जस्टिस दिला सकते हैं, और डायन को एंजेला से इन्फॉर्मेशन निकालने को कहता है। अगले सीन में हम एक पुरानी चर्च जैसी बिल्डिंग देखते हैं जिसे देखने से लग रहा था मानो वहाँ कई दशकों से कोई नहीं आया, लेकिन उसके तहखाने में कुछ अजीब चल रहा था। हम एक औरत को देखते हैं जिसका चेहरा अजीब तरह से रंगा हुआ था। वो किसी दूसरे आदमी की आर्टिफिशियल आँख निकालती है और उसे साफ करके वापस लगा देती है।
वो आदमी काफी घिनौना था। उसके शरीर पर नाक कहाँ थी और मुंह कहाँ पर, यह तक पता नहीं चल पा रहा था। और यह आदमी एक शिकारी था जो जानवरों का नहीं बल्कि इंसानों का शिकार करता था। लेकिन किसके लिए? असली सवाल तो यह था। हम देखते हैं कि डायन एंजेला से मिलती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एंजेला मेंटली बीमार थी। वो कई रातों से सोई नहीं थी और उसे लगता था कि मानो कोई हर वक्त उसके आसपास रहता है और एनी की तरह उसे भी नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसीलिए उसने अपने पूरे घर में हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम लगाया हुआ था, जो उसके घर में घुसपैठ होते ही उसे इन्फॉर्मेशन दे देगा। डायन एंजेला की हालत देखकर उसके साथ उसके घर में ही रुकती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ वही उसकी एकमात्र दोस्त थी। एंजेला डायन को बताती है कि उसके घर में कुछ अजीब हो रहा है। कोई 24 घंटे उस पर नजर रखता है। उसके गार्डन में कई सारे जानवर मर जाया करते थे और पुलिस को बताने पर उन्हें बस ये एक कोइंसिडेंट लगता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि चर्च वाले तहखाने में वो अजीब औरत एक बूढ़ी औरत के घावों को साफ कर रही थी, जो उसके पूरे शरीर में हो रहे थे और जिनसे कि काफ़ी सारा पस बाहर आ रहा था, जो काफ़ी घिनौना था। दरअसल ये बूढ़ी औरत एक कल्ट की हेड थी, जिसे ग्रैंड मदर कहा जाता था। और ये कल्ट एंशिएंट टाइम से चला आ रहा सीक्रेट कल्ट था। उस लेडी को ग्रैंड मदर के घाव साफ करने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि वो थे ही इतने घिनौने कि तभी उसे उसके शरीर के घावों में कीड़े रेंगते दिखाई देते हैं, जिससे कि वो उल्टियाँ करने लगती है और ग्रैंड मदर इससे काफ़ी नाराज़ हो जाती है। उसके एक ही इशारे पर उसके चेले यानी कि कुछ और कल्ट मेंबर्स वहाँ पर आते हैं, उस लेडी पर हमला कर देते हैं। वो एक कुल्हाड़ी की मदद से उसके चेहरे पर वार करते हैं और उसके हाथों की हथेली भी उसी कुल्हाड़ी से काट देते हैं। दरअसल ये कल्ट उन लोगों का कल्ट था जिन्हें वोल्फ डिजीज़ या वोल्फ इन्फेक्शन था, और ये एंशिएंट टाइम से चला आ रहा एक इन्फेक्शन था। जो लेडी हमें दिखाई गई थी वो एक नर्स के रूप में इस कल्ट में आई थी, लेकिन वो फिट नहीं बैठी, इसीलिए उसे मार दिया गया। अगले सीन में हम फिर एनी की डायरी में लिखे हुए नोट्स देखते हैं, जिसमें उसने ये लिखा था कि उसके घर आते समय रास्ते में एक लड़का हमेशा उसे परेशान करता था और एक बार तो उसने एनी की डायरी पर पेशाब भी की थी। और हम देखते हैं कि उस लड़के को एक अजीब सी दिखने वाली औरत पकड़ लेती है और उसका सिर इतनी ज़ोर से दबाती है कि उसके चेहरे की हड्डियाँ टूटने लगती है और उसकी आंखें बाहर आने लगती है, और साथ ही साथ धीरे धीरे उसका भेजा भी बाहर गिर जाता है और वो लड़का वहीं पर दम तोड़ देता है। हम देखते हैं कि एंजेला काफ़ी कम सोया करती थी और उसे डिप्रेशन भी था। उसे हमेशा ये लगता था कि उसके घर में कोई घुसने की कोशिश कर रहा है और वहाँ का सिक्योरिटी अलार्म हमेशा बजा करता है। फिर वो उस रात के बारे में सोचने लगती है जब एनी अपने कमरे से अचानक गायब हुई थी। एनी अपनी मॉम एंजेला को ये बताया करती थी कि वो अचानक अपने बिस्तर से गिर जाया करती थी और हर बार किसी दूसरी जगह पर पड़ी हुई मिलती थी, लेकिन एंजेला ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। एनी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनके जाने के बाद सब बिगड़ गया। हम देखते हैं कि एक लेडी जो कि एनी की टीचर हुआ करती थी, वो अपनी कार में फ्यूल भरवाने के लिए गैस स्टेशन जाती है, जहाँ पर कल्ट का एक मेंबर उसके चेहरे पर शॉटगन से फायर करता है, जिससे कि उसके चेहरे की चमड़ी फट जाती है और तभी वहाँ पर डायन आती है। लेकिन वो कल्ट मेंबर उस टीचर को पकड़कर ग्रैंड मदर के पास ले जाता है, जहाँ पर वो एक रिचुअल में उस टीचर के चेहरे की चमड़ी निकाल देते हैं और उसका पेट उनके हाथों से फाड़ दिया जाता है, जिसके बाद ग्रैंड मदर उसका खून पी लेती है और उसका मांस भी खा लेती है। यहाँ डायन एंजेला के घर में ही रुकने वाली थी और जब रात होने पर वो एंजेला के साथ सोती है तो उसे एनी के रूम का दरवाज़ा सिक्योरिटी अलार्म में खुलने की आवाज़ आती है और वो उठकर ऊपर एनी के रूम में जाती है, जहाँ पर उसके पीछे एक काली सी परछाई दिखती है और उसके पलटते ही वो परछाई वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह एंजेला डायन के लिए नाश्ता बनाती है और डायन एंजेला को अपने बॉयफ्रेंड माइकल के बारे में बताती है, जिससे कि एंजेला को ये लगता है कि वो यहाँ उसकी मदद के लिए नहीं ऐसे ही आई है। फिर वो डायन को एनी के रूम में रहने का कहकर खुद शॉपिंग के लिए चली जाती है और एंजेला के जाने के बाद डायन एनी के कमरे में जाती है, जहाँ पर उसे अजीबोगरीब चीज़ें मिलती है और एक बॉक्स में एनी की यानी कि लिटिल रेड की
डायरी मिलती है जिसमें उसने लिखा हुआ था कि उसके पास एक बूढ़ी औरत का कॉल आया था। उसने अपने आप को एक सीक्रेट ग्रुप का लीडर बताया। वो उसे आगे बताती है कि एनी को एक लाइलाज बीमारी है जो उसे उसके पिता से मिली है, लेकिन उसके पिता ज़्यादा बीमार थे। वो एनी को या एंजेला को कोई चोट पहुंचाना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो उन दोनों को छोड़कर चले गए। वो बूढ़ी औरत आगे बताती है कि वो इस बीमारी से पीड़ित लोगों को ठीक करती है और उसके पिता का इलाज भी उसी ने किया था। डायन को उस डायरी से एक पेन ड्राइव मिलती है जिससे कि उसे पता चलता है कि एनी लगातार उस कल्ट के बारे में रिसर्च करती रहती थी और उसमें कुछ फाइल इंस्क्रिप्टेड थी जिसे डायन अलेक्जेंडर को डिकोड करने के लिए देती है, जिससे उसे उन 3 लोगों के बारे में पता चलता है जिनकी हाल ही में मौत हुई थी। इधर एंजेला शॉपिंग के बहाने उन खंडरों में जाती है जिसकी गहराई में कल्ट के मेंबर रहते थे। एंजेला उस खंडर के तहखाने में जाती है और एक गहरे गड्ढे में रस्सी के द्वारा अपनी बेटी एनी के लिए कुछ चॉकलेट्स भेजती है और रस्सी वापस खींचने पर वो चॉकलेट्स वहाँ से गायब हो जाती है, यानी कि हो सकता है कि एनी वहीं हो। हम देखते हैं कि कल्ट के मेंबर किसी रिचुअल की तैयारी कर रहे थे कि तभी वहाँ एक नकाब पहने व्यक्ति आता है और कल्ट मेंबर के चेहरे पर अपना पैर रख के उसे दबोच देता है, जिससे कि उसके चेहरे की हड्डियाँ टूट जाती है और उसकी आंखें बाहर आ जाती है। इसे देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नकाब पहने वो व्यक्ति कितना ताकतवर होगा। दूसरा कल्ट मेंबर उस नकाबपोश के चेहरे पर गन से फायर करता है, जिससे कि नकाबपोश उसकी तरफ आता है और ज़मीन पर पड़े कांच के टुकड़े उसके जूते में धंस जाते हैं और वो उसी जूते से कल्ट मेंबर के चेहरे पर कई बार मारता है, जिससे कि उसका चेहरा पूरी तरह से कट जाता है और उसके चेहरे का मांस बाहर निकलकर ज़मीन पर गिर जाता है। लंदन पुलिस को वहां हुए खून खराबे की खबर मिलती है और डिटेक्टिव कोस्टा नाम का व्यक्ति अपने ऑफिसर के साथ वहां पर पहुंच जाता है। डिटेक्टिव कोस्टा वही आदमी था जिसे एनी का केस मिला था और उसने बिना किसी नतीजे के ही एनी का केस बंद कर दिया। जर्नलिस्ट अलेक्जेंडर ने डिटेक्टिव कोस्टा से एनी के केस के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया और इसीलिए अलेक्जेंडर एनी को इंसाफ दिलवाना चाहता था। डिटेक्टिव कोस्टा वहां बुरी हालत में पड़ी लाशों को देखता है और बाकी के पुलिस वालों को वहां से जाने को कहता है और सीधा ग्रैंड मदर को कॉल करके उसे धमकी देता है कि इन रिचुअल को करना बंद कर दे, क्योंकि एनी के साथ भी उन्होंने रिचुअल किया था और वो मारी गई, जिससे हमें ये पता चलता है कि एनी रेड गायब नहीं थी बल्कि उसकी मौत हो चुकी थी। फ़ोन कट करने के बाद डिटेक्टिव कोस्टा को पुलिस ऑफिसर के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो डर के मारे गन उठा लेता है और तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसका पेट फटा हुआ था और उसके पेट की आंतें लटक रही थी। फिर उसके पीछे एक दूसरा ऑफिसर था जो कि कुछ अजीब बिहेव कर रहा था। डिटेक्टिव उस पर गोली चलाता है, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं होता और वो एक ही बार में उस गन को तोड़ देता है। फिर डिटेक्टिव कोस्टा उसे पंच मारता है, लेकिन वो ऑफिसर उसका हाथ पकड़कर उसे इतनी ज़ोर से मरोड़ता है कि उसकी चमड़ी के साथ साथ उसकी हड्डी भी टूट जाती है और एक ज़ोरदार पंच डिटेक्टिव के चेहरे पर देता है, जिससे कि उसका जबड़ा तहस नहस हो जाता है। फिर वो शॉटगन से डिटेक्टिव के ऊपर फायर करता है, जिससे कि उसके पेट की आंतें बाहर आ जाती है और डिटेक्टिव कोस्टा उसे संभालता उससे पहले वो ऑफिसर ग्रेनेड फेंक देता है और डिटेक्टिव कोस्टा के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। डायन एनी के रूम में उसकी डायरी चेक कर रही थी कि तभी एंजेला वहां आ जाती है और डायन उसे एनी के बारे में बताती है, लेकिन एंजेला उसकी बात नहीं सुनती और वो डायन से कहती है कि उसे पता था कि वो यहाँ उसकी मदद करने नहीं बल्कि एनी की इन्फॉर्मेशन निकलवाने आई थी, लेकिन एंजेला उसे लगातार नींद की गोलियाँ दिए जा रही थी, जिस वजह से उसे यह तक पता नहीं था कि वो यहाँ कितने दिनों से हैं। डायन तुरंत जाकर अपने लैपटॉप से अलेक्जेंडर को वीडियो कॉल करती है तो अलेक्जेंडर उससे कहता है कि उन्होंने जैसा सोचा था एनी का केस उससे कई ज़्यादा रहस्यमयी है। फिर अलेक्जेंडर डायन को वहाँ से भागने की सलाह देता है और अचानक उसे भी कोई मार डालता है और फिर ग्रैंड मदर एनी के रूम में आ जाती है, जहाँ पर डायन उससे कहती है
कि उसी ने एनी को गायब करवाया, जिस पर वो अपनी गंदी सी हंसी के साथ उससे कहती है कि उन्होंने वही किया जो एनी के लिए सही था। एनी को भी वोल्फ इन्फेक्शन अपने पिता से मिला था और उन्होंने रिचुअल के दौरान एनी के शरीर के 33 टुकड़े किए और उसके कटे हुए शरीर पर पवित्र तेल डालकर उसे जला दिया। उन्होंने जो रिचुअल एनी के साथ किया था वही रिचुअल उन्होंने 6 साल पहले उसके पिता के साथ भी किया था, लेकिन वो वहाँ से भाग गया। जो वोल्फ कर्स या इन्फेक्शन उन लोगों के लिए श्राप था, उस पर एनी के पिता ने जीत हासिल कर ली थी। एनी की डायरी में जिन भी लोगों के नाम थे उनकी हत्या एनी के पिता यानी कि वोल्फ ने ही की थी, क्योंकि वोल्फ किसी का भी रूप ले सकता था और डिटेक्टिव कोस्टा को भी उसी ने मारा था, क्योंकि उसने एनी का केस दबा दिया था। उसने डायन के बॉयफ्रेंड माइकल को भी मार दिया था और अब वो डायन को मारने वाला था, क्योंकि उसने एंजेला की मदद नहीं की थी। तभी वहाँ पर मास्क पहने खड़ा कल्ट मेंबर अपना मास्क उतारता है और सभी को पता चलता है कि वो कल्ट मेंबर के रूप में छुपा वोल्फ यानी कि एनी का पिता था, जिसे देखकर ग्रैंड मदर डर जाती है और डायन वोल्फ के हाथों दर्दनाक मौत से बेहतर खुद को गोली मार लेती है। वोल्फ को मारने के लिए कई सारे कल्ट मेंबर आते हैं, लेकिन वो इतना ताकतवर था कि अपनी हथेली की पकड़ से किसी का भी सिर फाड़ सकता था। वो एक एक करके कई सारे कल्ट मेंबर को मारता चला जाता है, वो भी इतनी दरिंदगी से कि किसी का सिर फाड़ दिया तो किसी की आंखें बाहर निकाल दी और किसी के तो शरीर के आर पार ही छेद कर दिया। उस पर गोलियों और हथियारों का कोई असर नहीं होता, वो बस सभी के नाजुक शरीर को आसानी से चीरता फाड़ता जाता है, जिससे कि चारों तरफ खून ही खून हो जाता है। वो अपनी मासूम बेटी एनी का बदला सभी की जान लेकर लेता है और अंत में एक हैंड ग्रेनेड को ग्रैंड मदर की तरफ फेंकता है, जिसके फटने के कारण ग्रैंड मदर का शरीर भी फट जाता है और उसके अंदर के शरीर के कीड़ों के साथ साथ उसकी खोपड़ी भी उसके शरीर से अलग हो जाती है और ज़मीन पर गिर जाती है, जिससे कि ग्रैंड मदर भी मारी जाती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि एंजेला तहखाने के उसी गड्ढे के पास बैठी है जहां उसे एनी दिखाई देती है और इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये है कि एनी यानी कि लिटिल रेड के साथ क्या हुआ? क्या वो खुद गायब हो गई या उसे रिचुअल में मार दिया गया? और अगर वो मर चुकी थी तो मूवी के एंड में एनी एंजेला को कैसे दिखी? तो ये जानने के लिए हम शुरू से शुरुआत करते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले एनी रेड, जो कि 15 साल की एक लड़की थी, वो गायब हो जाती है, जिसके पिता उसे 6 साल पहले ही छोड़ गए थे और एनी का केस डिटेक्टिव कोस्टा ये कहकर बंद कर देता है कि वो खुद ही घर छोड़कर कहीं पर चली गई है। अब लंदन में ऐसा समय चल रहा था जब टेररिस्ट अटैक काफ़ी बढ़ गए थे और मीडिया और जर्नलिस्ट को बैन कर दिया गया था। फिर एलेक्जेंडर को लगता है कि एनी के साथ कुछ गलत हुआ है और वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव डायन को हायर करता है, जो कि एंजेला की पुरानी फ्रेंड थी। लेकिन असल बात इतनी सीधी नहीं थी। एक बूढ़ी औरत जिसे ग्रैंड मदर कहा जाता है, वो एक कल्ट यानी कि सीक्रेट ग्रुप की लीडर थी और वो ऐसे लोगों को ठीक करने का दावा करती थी जिन्हें वोल्फ कर्स था, जो कि एक प्राचीन काल से चली आ रही बीमारी थी जिससे वो खुद भी इन्फेक्टेड थी। एनी के पिता को भी ये इन्फेक्शन तो था, लेकिन वो बीमार नहीं हुए और एक वोल्फ यानी कि बीस्ट में बदल गए, जो अपने परिवार से दूर उनकी सुरक्षा के लिए चला गया। ग्रैंड मदर को लगा कि एनी को भी ये कर्स होगा और इसीलिए उसने एनी को एक रिचुअल की भेंट चढ़ा दिया। और जब एनी के पिता को इस बारे में पता चला तो वो अपने घर आया और एनी की डायरी से मिले लोगों को भेस बदल कर मार दिया। लेकिन डिटेक्टिव कोस्टा और ग्रैंड मदर की बातचीत से उसे पता चलता है कि ग्रैंड मदर ने ही एनी को मारा है और वो वोल्फ ग्रैंड मदर और उसके पूरे कल्ट को मार देता है। मूवी के एंड में हम एनी को एंजेला के पास देखते हैं। अभी हो सकता है कि एंजेला डिप्रेशन की गोलियां खा रही थी और उसने जो भी देखा वो एनी का हेल्यूसिनेशन हो, और ये भी हो सकता है कि एनी अपने पिता की ही तरह वोल्फ थी और वो रिचुअल के बाद बच गई। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि और भी वीडियोस जल्दी ही आने वाली है।